हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये मजदूर इसलिए मारे गए क्योंकि वो अपने घर जा रहे थे। सवाल ये है कि अगर सरकार इनके लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है तो फिर ये मजदूर उस ट्रेन में क्यों नहीं गए? इनके जैसे और भी मजदूर हैं जो हर रोज सड़क के किनारे पूरे परिवार के साथ सामान टांगे पैदल चलते हुए दिख रहे हैं। सरकार ट्रेन चला रही है और मजदूर उसमें जा नहीं रहे हैं। ये सवाल आप भी पूछ ही रहे होंगे, तो क्या है इसका जवाब? आज मजदूरों से ही सुनिए सैकड़ों किलोमीटर तक उनके पैदल चलने की ये सच्चाई। सड़कों पर पैदल मजदूर, साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफर, ट्रकों पर सवार होकर गांव की ओर पलायन, ट्रकों के अंदर छिपकर गांव के रास्ते पर मजदूर। 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में थे, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। आधार कार्ड हमारा जमा किया, पासबुक जमा किया, 1 रुपया पैसा नहीं दिया, 1 किलो चावल भी नहीं दिया। हम लोग खाली भूखे थे। हमारा कॉन्ट्रैक्टर ही हमें 2 महीने से खिलाया, फिर उन्होंने हमको कुछ पैसा देके हमको भेज दिया इधर। हमारे निकलना पड़ा वहाँ से। हमारे पास खाने का चीज नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे करते सर? महाराष्ट्र से झारखंड तक मजदूर पैदल जा रहे हैं। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त कहा गया जो जहां है वहीं रहे, लेकिन ये मजदूर कहते हैं वो जहां थे वहां उन्हें 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। खर्चा पानी नहीं सही से खिला रहा था, ऐसे सादा भात खिला रहा था, नून देकर नमक देकर खाते थे। यार डरा धमकाता था, तो खाने के लिए नहीं देंगे, तुम लोग जा सकता था चले जाओ। खर्चे भी नहीं देता था, पॉकेट खर्चा भी नहीं देता था, इसीलिए हम लोग निकल गए इधर। वहाँ से महाराष्ट्र पंचायत समिति से बात किए हैं तो बोलता है कोई उपाय नहीं है, आप लोग जा सकते तो चले जाओ पैदल से, इसीलिए हम लोग निकल गए पैदल। सवाल है कि जब सरकार ने ट्रेन शुरू कर दी है तो आखिर ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर क्यों हैं? पुलिस हमको निकलने नहीं देती है और हमको मारती है। हालांकि हमारे पति को बहुत मारा। ये है बैठे हुए छोटे छोटे बालक हमारे पास, हमारे पता कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बालक हम निकलने नहीं देते। अब पैदल भी जा रहे हैं तो पैदल भी नहीं जाने देते। कभी सड़क किनारे तो कभी रेल की पटरियों पर मजदूर पैदल चल रहे हैं। हमें महाराष्ट्र के नागपुर से झारखंड के साहिबगंज जा रहे कुछ मजदूर मिले। हमने सवाल किया आखिर क्यों वो रेल के बदले पैदल सफर कर रहे हैं। अब इसका जवाब सुनिए। सरकार रेलवे की सुविधा करी है मजदूरों के लिए? हाँ जी, सुविधा तो बता रहे सर कि सुविधा दे रहे हैं करके, लेकिन जितना भी हेल्पलाइन नंबर देता है ना, उसमें हम लोग कॉल करते हैं तो उसमें कोई रिप्लाई आता ही नहीं है। कुछ रिप्लाई नहीं आता। कुछ रिप्लाई तो देना चाहिए ना मजदूरों को। कोई रिप्लाई नहीं आता। हम लोग कई बार कॉल किए, उसमें कोई रिप्लाई देता ही नहीं है, तो हम लोगों को मजबूरी मतलब पैदल निकलना पड़ा। और जो मजदूर ट्रेन से जाना चाहते हैं उसकी कागजी कार्रवाई जितनी लंबी है उतनी ही लंबी है उसकी कतार। इसलिए लगी है ताकि ये आवेदन पत्र जो लेकर खड़े हैं इसके साथ ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकें और पुलिस को ये अपना आवेदन पत्र दे सकें ताकि इन्हें इनके गांव जाने की इजाजत मिल जाए। ये आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अधिकतर लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में एक पत्र है, आवेदन पत्र है, जिस पर कुछ जानकारी लिखी हुई है। जैसे इनका ये आवेदन पत्र है जो कि मुंबई पुलिस का है और इनका नाम लिखा हुआ है, कहाँ काम करते थे, कहाँ जाना है और जिक्र किया है कि किस ट्रेन से ये जाना चाहते हैं और ये पूरा आवेदन पत्र है और इनके साथ में कितने लोग जाएंगे इसकी भी पूरी जानकारी इसमें लिखी है। तो जिन मजदूरों को ट्रेन से जाना है वो पहले पुलिस स्टेशन में फॉर्म भरकर अपना डिटेल देंगे, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लाकर जमा करेंगे। पुलिस टोकन जारी कर नोडल ऑफिस भेजेगी। नोडल ऑफिसर जांच के लिए कागज मजदूरों के जिले भेजेगा। वेरीफाई होने के बाद कागज वापस नोडल अफसर के पास आएगा। नोडल अफसर रेलवे को इसकी जानकारी देगा। रेलवे ट्रेन की जानकारी और टिकट जारी करेगी। तो सोचिए गरीब अनपढ़ मजदूर क्या करें? ट्रेन पकड़ने की जगह पैदल चलना ही उन्हें आसान लग रहा है। तो यहाँ कोई बना ही नहीं रहा। कोई कहता है कि इधर नहीं बनेगा, कोई कहता है उधर बनेगा। ये कह रहे हैं कि एक काम करो, ऑनलाइन करो,
ऑनलाइन भरना नहीं आता। तो ऑनलाइन एक से मैंने कहा था भर दीजिए, वो कह रहा भाई साहब ने आता ही नहीं ऑप्शन। यहाँ पे मैं 5 दफे आ चुका हूँ, आवेदन भी स्वीकार नहीं हो रहे। ऑनलाइन की व्यवस्था है, मेरे पास ऑनलाइन का मोबाइल नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ। ऑनलाइन हमने करा था, रिजेक्ट हो गया। 4 दिन पहले करा था, ऑनलाइन रिजेक्ट हो गया। मजदूरों के घर भेजे जाने के नियम उलझे हुए हैं। अगर इन्हें आसान भी कर दिया जाए तो सारे मजदूरों को ट्रेन से घर पहुंचा पाना नामुमकिन है, क्योंकि देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 13 करोड़ है। ये देश के कुल कामगारों के 5वें हिस्से के बराबर है। इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुझाव दे रहे हैं कि मजदूर जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था खोलने का काम शुरू कर दिया गया है और अब काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है। धीरे धीरे सब कामों को शुरू करने का प्रयास हो रहा है और काम शुरू हो जाएंगे और मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा तो माइग्रेशन भी रुकेगा। और इसलिए धीरे धीरे हमारे कामों को कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको अमल में लाते हुए हमारे रोजमर्रा के ये काम कैसे शुरू होंगे, इसका एमएसएमई में बाकी जगह विचार शुरू है। गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ अगर लोग डरे हुए हैं और इसलिए सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है। और यह आत्मविश्वास मीडिया पैदा कर सकती है, जननेता कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, संगठन, सामाजिक संगठन कर सकते हैं। अब हम सब लोगों ने मिलकर लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी को निर्माण करना होगा। ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये आत्मविश्वास निर्माण करना होगा और हमारी रोजमर्रा के चीजों को शुरू भी करना होगा। और दूसरी ओर कोरोना में रहते हुए हमको कैसे जीना, इस जीवन पद्धति को भी सीखना होगा और उससे चलना होगा। सरकार तो साथ है, लेकिन सिस्टम साथ नहीं है। सोचिए, जो भूखा है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? कागजी कार्रवाई में वक्त गवाएगा या फिर जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचने की कोशिश करेगा? जाहिर है पैदल जाने का रास्ता चुनेगा वो। आजकल आप अगर हाईवे की तरफ निकले तो आपको सैकड़ों मजदूर पैदल सफर करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि हम ये जानते हैं कि लॉकडाउन का आप लोग पालन कर रहे हैं। जान पर खेलकर ये उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है जहां ये जान बचाने और जिंदगी चलाने आए थे। मास्टर स्ट्रोक, सिस्टम की लाचारी मजदूरों पर भारी।